गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ तीसरा प्रकृति देवी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही आपको जान पड़ता है कि हम इस पाठ में प्रकृति से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ेंगे। और इस पाठ में यही बताया गया है कि प्रकृति से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। इसमें पात्र हैं भानु, आकृति, सुकृति, दादाजी। भानु, आकृति और सुकृति भाई बहन हैं। वे जो गर्मियों की छुट्टी में बोर हो गए हैं वे दादाजी के पास पहुंचते हैं। भानु: दादाजी, हम लोग बोर हो रहे हैं, क्या आप हमें कोई कहानी सुनाएंगे? आप तो काफ़ी ज्ञानी हैं। तो आकृति कहती है भानु से, तुम दादाजी को मक्खन क्यों लगा रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना कि कहानी सुननी है। दादाजी हंसते हुए, आओ बच्चों बैठो, मैं तुम्हें प्रकृति देवी की कहानी सुनाता हूँ। सुकृति: यह कौन सी नई देवी है दादाजी? पहले तो हमने इस देवी का कभी नाम नहीं सुना। दादाजी: बेटा, हम जिस धरती पर रहते हैं यह प्रकृति का ही हिस्सा है। ये पेड़ पौधे, नदी, समुद्र सभी प्रकृति ही तो है। अब जब सुकृति ने कहा दादाजी ये कौन सी नई देवी है, तो दादाजी ने उन्हें समझाया कि हम जिस धरती पर रहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे, नदी, समुद्र ये सब है, ये सब कौन है? ये प्रकृति देवी तो है। भानु: ये प्रकृति देवी है दादाजी, ये तो बोलती भी नहीं। दादाजी: बेटा, ये प्रकृति हमारी माँ के समान है। अब बिना बोले ही हमें सब कुछ देती है। जब हम इनके नियमों का पालन करते हैं तो ये इनाम देती है, और जब इनके नियमों को तोड़ते हैं तो ये दंड भी देती है। अब दादाजी ने कहा, जब हम प्रकृति के दिए गए नियमों को जब पालन करते हैं तो वह हमें लाभ प्रदान करती है, और जब हम इनके नियमों को तोड़ते हैं या इनके विरुद्ध कोई काम करते हैं तो हमें दंड भी देती है। आकृति: दादाजी, प्रकृति हमें इनाम कैसे देती है? प्रकृति देवी को प्रकृति देवी को वृक्षों से बहुत प्रेम है, यानी कि जो पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। हमें हमारे देश में आम, पीपल, केला आदि पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। दादाजी, आपने इनाम के बारे में नहीं बताया। दादाजी: अरे, तुम इनाम की बात करती हो? पेड़ पौधे तो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। नहीं, साथी हैं, ये नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अच्छा, अब जब आकृति ने पूछा कि दादाजी हमें इनाम कैसे देती है, तो दादाजी ने समझाया कि ये पेड़ पौधे तो हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। भानु: दादाजी, मैंने भी विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। भानु ने बताया कि दादाजी, मैंने भी किताब में पढ़ा है कि हम जो वायु छोड़ते हैं जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो दादाजी कहते हैं, केवल यही नहीं बेटा, ये पेड़ पौधे हमें कई प्रकार की दवाइयाँ भी देते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस ही नहीं बल्कि ये पेड़ पौधे हमें कई प्रकार की दवाइयाँ भी देते हैं। इनसे हमें अनाज, फल फूल, पेड़ ये सब प्राप्त होते हैं। जैसे कि इससे हमें कई प्रकार की चीज़ें मिलती है, जैसे अनाज, फल फूल, कपड़े,
जलाने की लकड़ियाँ आदि सभी हमें पेड़ पौधे ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हमारे देश में नदियों से लेकर समुद्र तक को देवी देवता मानकर पूजा जाता है। यानी कि हमारे देश में केवल पेड़ पौधों को ही नहीं पूजा जाता, बल्कि नदी, समुद्र, इनको भी देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। पशु पक्षियों से भी लोग प्रेम करते हैं, इससे प्रकृति देवी उन पर सदैव खुश रहती थी। फिर क्या हुआ दादाजी? स्थिति धीरे धीरे बदलती गई। लोग प्रकृति का अपमान करने लगे। सबसे पहले उसने जंगलों को काटना शुरू किया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आ गया। लोग प्रकृति का अपमान करने लगे, जंगलों को काटने लगे और वहाँ पर अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ करने लगे। निरीह जानवरों को बेवजह शिकार करने लगा। फिर उसने नदियों पर बांध बनाना शुरू कर दिया। साथ ही धरती को खोद कर पेट्रोल डीजल प्राप्त कर लिए और जिससे हम मोटर गाड़ियाँ चलाते हैं। अब के बाद जब दादाजी ने समझाया कि इसके बाद धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, लोग प्रकृति का अपमान करने लगे, लोग जंगलों को काटने लगे, निरीह जानवरों को बेवजह शिकार करने लगे, नदियों का पानी बांधने लगे और धरती को खोदकर पेट्रोल डीजल ये सब निकालने लगे, जिससे हम गाड़ियाँ चलाते हैं। सुकृति, तो क्या दादाजी प्रकृति देवी ने सब कुछ चुपचाप सह लिया? नहीं, प्रकृति देवी बहुत शक्तिशाली है। जब तक मनुष्य उसे प्यार करता है तब तक उसने भी उसे माँ की ममता दी। पर जब मनुष्य ने अपनी सीमाएं तोड़नी शुरू की तो प्रकृति देवी ने भी उसे कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया। अब कैसे उसे कठोर दंड देना प्रारंभ कर दिया? ये आए दिन भूकंप, बाढ़ ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह एक तरह से उन्हें दंड के रूप में प्रदान की गई। सुनामी, प्रदूषण जैसी समस्याएं प्रकृति देवी के नियम तोड़ने की सजा ही तो है। दादाजी, क्या हम प्रकृति देवी को अब कभी खुश नहीं कर सकते? आज के समय